प्रिय दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं आरपी शर्मा अंगिरा ज्ञान सागर चैनल से आज बुधवार की कथा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप इसे भी बहुत प्यार से सुनेंगे। पहले सुख संविधि बताऊंगा, उसके बाद कथा। विधि गृह शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना बहुत श्रेष्ठ होता है। व्रत के अंत में भगवान शंकर व विष्णु जी की पूजा धूप दीप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद जरूर लेना चाहिए। कथा को बीच में छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए और गाय को हरा चारा जरूर डालें। ये बुधवार की सुख संविधि है। अब इसकी कथा सुनाता हूँ। किसी गांव में एक बहुत गरीब बुढ़िया और उसका एक बेटा रहते थे। जैसे तैसे समय व्यतीत हुआ, बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कर दी। पहले समय में शादी छोटे बच्चों की हो जाती थी और पत्नी थोड़े दिन बाद गौना किया जाता था। जैसे शादी हुई, लड़का हर रोज अपनी माँ से बोलता, माँ क्या बहू को ले आऊं? माँ फिर टाल जाती, लेकिन 2-4 दिन रुक के लड़का फिर बोलता। एक दिन वो अड़ के बैठ गया कि माँ तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो, मैं आज आपकी बहू को लेने जा रहा हूं। उस दिन बुधवार था। माँ ने कहा, बेटा आज बुधवार है इसलिए आज मत जाओ, कल जाना। लेकिन लड़का जिद्दी स्वभाव का था। वो बोला कि नहीं, आज ही जाऊंगा। और इतना कह के वो पत्नी को लेने के लिए निकल गया। रास्ते में जाते जाते पहले पैदल चलते थे, अंधेरा हो गया और उसने किसी घर में शरण ली, रात्रि विश्राम किया। और ऐसे जाते जाते वो ससुराल पहुंच गया। राम राम श्याम श्याम के बाद में कुछ दिन वहीं रुका और अगले बुधवार को चलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ससुराल वालों ने भी उसको मना किया कि दामाद जी बुधवार को कभी भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ और अपनी जिद स्वभाव के कारण बुधवार को ही पत्नी को लेकर निकल पड़ा। गर्मी बहुत थी। बैलगाड़ी में लेकर के जा रहा था कि रास्ते में पत्नी को प्यास लगी और कहा कि हे स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया मेरे लिए थोड़ा जल का इंतजाम करो। उसने गाड़ी को एक साइड रोक दिया और स्वयं जल का लोटा लेकर के पानी की तलाश में निकल पड़ा। जैसे ही कुछ दूर पहुंचा, उसने एक सुंदर स्वच्छ जल का तालाब देखा और उसमें पानी की गगरी भर ली। लेकिन वापिस आते क्या देखता है कि उससे पहले पत्नी के साथ बिल्कुल उसी जैसी शक्ल का एक इंसान बैठा है और बैलगाड़ी लेकर के
जा रहा है। उसने बहुत आवाज़ लगाई, गाड़ी वाले गाड़ी रोको, गाड़ी वाले गाड़ी रोको, लेकिन गाड़ी वाले ने कोई ध्यान नहीं दिया। पत्नी ने भी कहा कि कोई आवाज़ दे रहा है, कृपया गाड़ी रोक दीजिए, गर्मी का टाइम है, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर भी पत्नी के बार बार कहने पर उसने गाड़ी रोकी और जैसे वो वहाँ पहुँचा, उसने आकर उसके साथ जोर जोर से बोलना शुरू किया कि तुम कौन हो और मेरी बैलगाड़ी और मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि ये मेरी पत्नी है, तुम कौन हो। ऐसे आपस में दोनों की बहस हो गई। बहस होते होते काफ़ी बढ़ गई। कुछ आसपास के आदमी भी आ गए, पूछने लगे भाई बात क्या है। तो वो कह रहा है कि ये मेरी पत्नी है, वो कहता ये मेरी पत्नी है। आदमी बोले कि इसकी पत्नी से ही पूछा जाए कि असली पति कौन है। उन सभी ने उसकी पत्नी से पूछा कि असली पति के बारे में आप ही निर्णय लें। पत्नी ने कहा कि मैं तो नई दुल्हन हूं, मुझे तो ज्ञान है नहीं, ये दोनों एक जैसे हैं, किसको अपना पति कहूं, इसलिए कोई निर्णय नहीं निकल सका। और झगड़ा बढ़ते बढ़ते वहां के राजा के पास पहुंच गया, लेकिन राजा से भी इसका निर्णय नहीं हुआ। तब राजा ने कहा कि भाई तुम इसको गांव के ग्वालों के पास लेकर जाओ। और राजा के सिपाही उनको गांव के ग्वाले जो गायें इत्यादि चराते हैं उनके पास लेकर गए। जैसे वहां पहुंचे, उन्होंने उनकी कथा पूछी तो ग्वाले इस बात को जानते थे कि आज बुधवार है और ये सब बुद्ध महाराज का किया हुआ खेल है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पका हुआ मटका लेके आएगा उसी की पत्नी होगी। अब बुद्ध महाराज हवा की भांति गए और तुरंत एक मटका और ढक्कन ले आए। जब तक वो पहुंचता, जब तक वो मटका लेके आ गए। जैसे तैसे वो आया, आकर के मटका रखा। फिर ग्वाले लोग बोले कि इस मटके के अंदर सबसे पहले जो घुस जाएगा पत्नी उसी की होगी। इतना कहते ही बुद्ध महाराज मटके के अंदर हवा के झोंके की तरह घुस के बैठ गए। ग्वालों ने ऊपर से ढक्कन ढक दिया और मटके को जमीन में दबा दिया और कहा कि हे भाई, आज से कसम खाओ कि तुम बुधवार को कभी भी पत्नी को लेने के लिए ससुराल या घर से ससुराल के लिए नहीं निकलोगे। ये सब बुद्ध भगवान का किया हुआ खेल था, इसलिए आज बुधवार के दिन बुधवार ने आपको ये एक शिक्षा दी है और अब तुम क्षमा याचना करके अपने घर जा सकते हो। आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। उसने उन ग्वालों का बहुत बहुत धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला गया। जाके माँ को सारी बात बताई और माँ भी बड़ी खुशी हुई कि आज इसको बुद्ध भगवान ने शिक्षा दी है। इसलिए प्यारे मित्रों, कभी भी बुधवार के दिन इस प्रकार का कोई भी घर से या ससुराल के लिए ऐसा कर्म ना करें। खैर, अब समय बदल चुका है, लेकिन ये अपनी पहले के बुजुर्गों की बनाई हुई कथाएं हैं,
इन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए। ये कथा कैसी लगी? आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।